नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और समास प्रकरण में बहुब्रीहि समास हम लोग पढ़ रहे थे। बहुब्रीहि समास में आज जिसको हम पढ़ेंगे वो सूत्र है द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना। ये जो सूत्र है, चूँकि समासांत प्रत्यय करने वाले सूत्र आ रहे हैं, समासांत प्रत्यय करने वाले सूत्रों में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अपूर्णी प्रमाण्यो हो, तो अपूर्णी प्रमाण्यो हो, इसके बाद बहुब्रीहो सख्यक्षणो स्वांगात सच, इस सूत्र को पढ़ा था। अब ये जो समासांत प्रत्यय होगा, ये समासांत प्रत्यय कौन सा है? सा यही प्रत्यय है जो समासांत समास के अंत में होता है, समासांत प्रत्यय है। तो ये होता कहाँ है, कैसी स्थिति पे होता है? तो यहाँ पर सूत्र है द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना। द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना, द्वित्रिभ्याम पंचम्यंत पद है, इसका मतलब ये हुआ कि द्वि और त्रि इन शब्दों से, चूंकि यहां पर आपने देख रहे होंगे कि इसकी वृत्ति में लिखा है आभ्याम, आभ्याम अर्थात द्वित्रिभ्याम, तो द्वि और त्रि इन शब्दों से परे मूर्धनः अर्थात मूर्धन शब्द हो। इन शब्दों से परे जो मूर्धन शब्द है, उस मूर्धन शब्द जो मूर्धन शब्द है उससे समासांत सह प्रत्यय स्यात् मतलब होता है। तो द्वि और त्रि इन शब्दों से परे मूर्धन शब्द हो तो उससे समासांत कौन? सा प्रत्यय होता है। और बहुब्रीहो मतलब बहुब्रीहि समास में, चूंकि ये सप्तम्यंत है तो इसका अर्थ क्या करेंगे? बहुब्रीहो मतलब बहुब्रीहि समास में। एक तो ये अर्थ इसका कर सकते हैं, बहुब्रीहो को पहले ले आओ इस प्रकार से कि बहुब्रीहो मतलब बहुब्रीहि समास में, आभ्याम अर्थात द्वि और त्रि इन शब्दों से परे, मूर्धनः यदि मूर्धन शब्द हो तो समासांत सा प्रत्यय स्यात् मतलब होता है। दोनों प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। ये जो सूत्र है, ये सूत्र केवल इतना ही कहता है कि द्वि और त्रि ये शब्द हैं, संख्यावाची शब्द हैं, इन शब्दों से परे यदि मूर्धन शब्द है तो समासांत सा प्रत्यय होता है और बहुब्रीहि समास में। उदाहरण है द्विमूर्धा त्रिमूर्धा। बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है कि द्विमूर्धा त्रिमूर्धा में किस सूत्र के द्वारा समासांत सा प्रत्यय हुआ है? तो द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना, इस सूत्र को याद रखना है। द्विमूर्धा त्रिमूर्धा में कौन सा समासांत प्रत्यय होता है? तो सा, ये समासांत प्रत्यय होता है। अब सा में होता क्या है कि ये जो शा है, इस शा में शकार की हो जाती है संज्ञा, तो इत संज्ञा होने से बचता क्या है? केवल आ। केवल क्या बचेगा? आ। तो यहां पर सिद्धकरण क्यों किया? सकार की संज्ञा क्यों किया? सकार की संज्ञा होती है सा प्रत्यय से, ताकि सिद्ध को मान करके सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से गीप प्रत्यय किया जा सके, गीश प्रत्यय किया जा सके। तो जैसे कि द्विमूर्धि त्रिमूर्धि इस प्रकार से स्त्रीलिंग में प्रयोग बन जाएंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग में द्विमूर्धा त्रिमूर्धा यही बनेंगे। तो द्विमूर्धा में, अब यहां पर द्विमूर्धा का लौकिक विग्रह देखेंगे, द्वौ मूर्धानौ यस्य सा, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह करना कि द्वौ मूर्धानौ यस्य सा, द्वौ मूर्धानौ यस्य सा, तो द्वौ मूर्धानौ यस्य सा, द्वौ मूर्धानौ यस्य सा, इस प्रकार से द्विमूर्धा, ये लौकिक विग्रह है द्विमूर्धा का। तो द्वौ मूर्धानौ यस्य सा मतलब दो सिर हैं जिसके, ऐसा कोई पुरुष। तो द्वौ मूर्धानौ यस्य सा, दो सिर हैं जिसके, दो मूर्धा हैं जिसके, ऐसा कोई पुरुष। तो ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह कर लेंगे तो द्वि औ मूर्धन औ, तो द्वि औ मूर्धन औ ये हो जाएंगे इसके अलौकिक विग्रह। अनेक मन्य पदार्थ है, इस सूत्र से क्या कर देना है? समास। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा कृतध्य समासाच्य से, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का हो जाएगा लुक। तो प्रयोग क्या बनेगा? द्विमूर्धन।
द्विमूर्धन ऐसा रहने पर अब यहीं पर क्या कर देना है कि ये सूत्र लगा देना है, द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना। तो अव का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो प्रयोग फिर क्या बचेगा, द्विमूर्धन। अब यहां से ये सूत्र आ जाएगा द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना। ये सूत्र कहता है द्वि और त्रि इन शब्दों से परे मूर्धन शब्द है तो समासांत सा प्रत्यय होता है। बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास है ही, क्योंकि यहाँ पर बहुब्रीहि समास अनेकमन्य पदार्थ से किए हैं। तो द्विमूर्धन में देखो यहाँ पर द्वि शब्द है और द्वि शब्द से परे कौन है, मूर्धन शब्द है। तो सूत्र यहाँ पर घट रहा है, यहाँ से क्या कर देना, इसी सूत्र से सा प्रत्यय कर देना। सा में सकार की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा, केवल आ। सकार की संज्ञा होने से आ बचेगा। अब यहां पर एक सूत्र है नस्तद्धिते। नस्तद्धिते जो सूत्र है, नान्तस्य भस्यते टेर लोपः स्यात् तद्धिते, इस प्रकार से शायद उसकी वृत्ति है। तो नस्तद्धिते इस सूत्र के द्वारा यहां पर टी संज्ञक भाग कौन हो जाएगा, द्विमूर्धन में अन है ना, धकार उत्तरवर्ती अकार और अन। तो नान्तस्य भस्य टेर लोपः स्यात् तद्धिते। तो अन ये क्या है, टी संज्ञक भाग है। टी संज्ञक भाग यहां से आ जाएगा अन, धा का आ और ना ये अन है, और इसी अन का नस्तद्धिते सूत्र से नस्तद्धिते सूत्र से क्या कर देना, इसका लोप कर देना। तो जब लोप हो जाएगा नस्तद्धिते से तो प्रयोग क्या बनेगा, द्विमूर्ध। प्रयोग क्या बनेगा, केवल द्विमूर्ध। इस प्रकार से हो जाता है। अब ये समासांत जो सा प्रत्यय हुआ है ये आ मिल जाएगा धा से, तो प्रयोग क्या बन जाएगा, द्विमूर्ध। द्विमूर्ध ये हलंत जो है ये हो जाएगा पूर्ण। तो द्विमूर्ध होने के बाद फिर इसका क्या है, अर्थ क्या किए थे कि ऐसा कोई पुरुष, तो पुल्लिंग है। पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर क्या कर दो, स्वाद्योत्पत्ति कर दो। स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो सु आ जाएगा, सु में उकार की संज्ञा सकार करो तो विसर्ग होकर प्रयोग बन जाएगा द्विमूर्धा। ऐसे बना लेना है द्विमूर्धा को। इसी तरह से त्रिमूर्धा, तो त्रिमूर्धा में क्या कर लेना कि त्रयो मूर्धानो यस्य सा, त्रयो मूर्धानो यस्य सा, ये त्रिमूर्धा का हो जाएगा लौकिक विग्रह। त्रयो मूर्धानु यस्य सा, मतलब तीन सिर हैं जिसके, तो तीन सिर हैं जिसके ऐसा कोई पुरुष। तो त्रयो मूर्धानो यस्य सा, तो यहां पर ये लौकिक विग्रह है। और त्रिजस मूर्धन जस, त्रिजस मूर्धन जस ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। तो त्रिजस मूर्धन जस अलौकिक विग्रह होने के बाद यहां पर क्या कर देना कि अनेक मन्य पदार्थ से समास, समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद विभक्ति का सुपो धातु प्रातिपदिक योग से लुक हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा त्रिमूर्धन। त्रिमूर्धन ऐसा होने के बाद फिर क्या कर देना है कि ये द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना जो सूत्र है, इस सूत्र को लगा देना है। तो द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना ये सूत्र लग जाएगा। ये सूत्र जो तो जैसा जो कहता है वो यहाँ पर घटित होता है कि द्वि और त्रि, तो द्वि का उदाहरण तो हो गया द्विमूर्धा, त्रि का उदाहरण क्या है, त्रिमूर्धन। तो यहाँ पर मूर्धना शब्द है ही, इससे क्या हो जाएगा, समासांत सा प्रत्यय, और सा में सकार की इत संज्ञा हो जाएगी। सकार की इत संज्ञा होगी तो बचेगा केवल आ। यहाँ पर भी नस्तद्धिते सूत्र से टी संज्ञक ये जो अन है, अन का लोप कर देना। तो द्विमूर्ध हलंत रहेगा धा, आ मिल जाएगा द्विमूर्ध। पुनः स्वाद्योत्पत्ति, स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो सु आ जाएगा, सु का रुत्व विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा द्विमूर्धा त्रिमूर्धा। तो इस प्रकार से द्विमूर्धा त्रिमूर्धा में बहुव्रीहि समास होता है और समासांत कौन सा प्रत्यय होता है, सा प्रत्यय होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ये।
तो जैसे कि समासांत प्रत्यय करने वाला एक ये सूत्र आया, इसके पहले भी 2 सूत्र आए थे, अब और अभी सूत्र आएंगे। इसके बाद अगला सूत्र है अप्रत्यय करने वाला। तो अप्रत्यय करने वाला जो सूत्र है अंतर्भयभ्याम चा लोमनः। अंतर्बहिभ्याम अंतर्बहिभ्याम चा लोमनः। अंतर्बहिभ्याम चा लोमनः सूत्र क्या करता है? अप्रत्यय करता है। ध्यान देना, यह समासांत अप्रत्यय करता है, यह भी क्या है? सूत्र है। अंतर्बहिभ्याम चा लोमनः, यह सूत्र कहता है कि आभ्याम लोमनो अप स्यात् बहुव्रीहौ। आभ्याम लोमनो अप स्यात् बहुव्रीहौ। ठीक है, आभ्याम लोमनो अप स्यात् बहुव्रीहौ। क्षमता, ये कहता आभ्याम। आभ्याम का मतलब क्या है? अंतर बहिभ्याम, अर्थात अंतर और बहिष। तो अंतर और बहिष इन शब्दों से परे लोमनः, अर्थात लोमन शब्द हो। लोमन मतलब वो रोम, रोम जो कहते हैं ना, रोम को कहते हैं लोम। तो अंतर और बहिष, अंतर का मतलब होता है अंदर, बहिष मतलब बाहर। तो अंदर और बाहर, इनके लिए संस्कृत में शब्द है अंतर बहिभ्याम, अंतर और बहिष। तो अंतर और बहिष इन शब्दों से परे यदि लोमन शब्द है तो अप समासांत अप प्रत्यय होता है। समासांत कौन सा प्रत्यय है? अप प्रत्यय है। और बहुव्रीहो मतलब बहुव्रीहि समास में। तो अंतर बहिभ्याम चा लोमनः, यह सूत्र कहता है कि बहुव्रीहो अर्थात बहुव्रीहि समास में अंतर और बहिष इन शब्दों से परे लोमन शब्द हो तो समासांत अप प्रत्यय होता है। ये द्वित्रिभ्याम सामूर्धनः सूत्र जो है ये स प्रत्यय कहता है, और अंतर्बहिभ्याम चा लोमनः ये अप्रत्यय करता है। अब ये इसके उदाहरण देखते हैं कहां पर ये सूत्र घटित होता है। तो इसके उदाहरण हैं अंतर्लोमः बहिर्लोमः। अंतर लोमः, इसी तरह से अंतर्लोमः, पहले इसको देख लेते हैं। अंतर्लोमः, अंतर्लोमः का मतलब समझ में, इसका अर्थ समझ में आ ही गया कि अंतर्लोमः मतलब जिसके अंदर लोम हो, ऐसा कोई पुरुष जो जिसके अंदर रोम है ना। तो अंदर रोम है ऐसा कोई पुरुष, ये इसका अर्थ होता है। या ऐसी कोई चादर, ये भी इसका अर्थ लगाते हैं कि या तो ऐसा कोई पुरुष जिसके अंदर रोम है, या ऐसी कोई चादर जिसके अंदर रोम है। तो सूत्र तो लग गया कि अंतर बहिभ्याम चा लोमनः, अंतर मतलब अंतर शब्द, और बहिभ्याम मतलब बहिष शब्द, इन शब्दों से परे लोमनः अर्थात लोमन शब्द हो। लोमन शब्द का मतलब क्या है? रोम जिसको बोलते हैं ना। तो इनसे समासांत प्रत्यय होता है अंतर्बहिभ्याम च लोमनः। समासांत कौन सा प्रत्यय होता है? अप्रत्यय होता है बहुव्रीहि समास में। तो अंतर्लोमः, तो इसका जो लौकिक विग्रह करेंगे अंतर्लोमानि यस्य सः, अंतर्लोमानि यस्य सः। चूंकि अंतर और बहिष ये जो शब्द हैं ये अव्यय हैं तो इनसे कोई विभक्ति आएगी नहीं। अंतर्लोमा में अंतर्लोमानि यस्य सः, अंतर्लोमानि यस्य सः अर्थात ऐसा कोई पुरुष जिसके अंदर लोम है। तो अंतर्लोमानि यस्य सः अंतर्लोमः, और अंतर्लोमानि जस, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह कर लेना। अंतर्लोमंजस, अंतर्लोमंजस,
लोमन जस। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। लौकिक और अलौकिक विग्रह भी पूछे जाते हैं कि अंतर्लोमा का लौकिक विग्रह क्या है, बहिर्लोमा का लौकिक विग्रह क्या है, तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अंतर्लोमान यस्य सा, ये लौकिक विग्रह है। अंतर्लोमन जस इत्यलौकिक विग्रह है। अनेक मन्य पदार्थे, इस सूत्र के द्वारा समास कर देना। कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक जो से विभक्ति का लुक हो जाएगा। विभक्ति का लुक होने के बाद प्रयोग क्या बनेगा, अंतर्लोमन। अंतर्लोमन में अब यहाँ पर ये सूत्र घटाओ, अंतर बहिभ्याम च लोमना। सूत्र कहता है कि अंतर और बहिष इन शब्दों से परे यदि लोमन शब्द हो तो अंतर शब्द है, अंतर शब्द से परे लोमन शब्द है तो समासांत अप प्रत्यय होता है, समासांत अप प्रत्यय हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है ही। इसके बाद क्या कर देना कि समासांत यहाँ पर अप प्रत्यय होगा। अप में पकार कित संज्ञा होती है, बचता केवल आ ही है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या कर देना है कि जो लोमन शब्द है, लोमन शब्द को भी नस्तद्धिते, इस सूत्र के द्वारा लोमन में जो अन है उस अन का क्या कर देना, लोप कर देना नस्तद्धिते से। तो अंतरलोम, 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 यहाँ से ये जो अप प्रत्यय का जो आ है, लोम में मा हलंत है तो आ मिल जाएगा माँ से, तो प्रयोग बन जाएगा अंतरलोम। चूंकि ये यहाँ पर जो रेप है अंतर में, इस रेप का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन मतलब यहाँ ऊपर चला जाएगा ला में, तो ऊर्ध्वगमन होगा तो क्या बनेगा प्रयोग, अंतरलोम। अब अंतरलोम ऐसा कोई पुरुष जिसके अंदर रोम है, तो पुनः स्वाद्योत्पत्ति कर देना। स्वाद्योत्पत्ति करने से क्या आ जाएगा, सु आएगा, और सु आने के बाद यहाँ पर रुत्त विसर्ग कर देना। रुत्त विसर्ग कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा अंतरलोमा। इस प्रकार से अंतरलोमा को बना लेना है। इसी तरह से बहिर्लोमा, तो बहिर्लोमा में क्या कर लेना कि बहिर्लोमानि यस्य सः, बहिर्लोमा अर्थात बाहर रोम है जिसके, तो बाहर रोम है जिसके ऐसा कोई वस्त्र, जैसे वस्त्र होते हैं उनमें बाहर लोम होते हैं, तो बाहर लोम है जिसके ऐसा कोई वस्त्र, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। तो बहिर्लोमान यस्य सः, बहिष्लोमानि यस्य सा, तो बहिष्लोमान यस्य सा, बाहर लोम है जिसके ऐसा कोई वस्त्र, तो बहिष्लोमान यस्य सा ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में कर लेना बहिष्लोमन जस, तो बहिष्लोमानि या बहिर्लोमानि दोनों प्रकार से इसका बन जाएगा। सकार को क्या हो जाता है, रुत्त विसर्ग हो जाता है, तो इसको बहिर्लोमानि भी इसका लौकिक विग्रह इस प्रकार से कर लेना। तो बहिष्लोमानि, बहिर्लोमानि यस्य सा या बहिष्लोमानि यस्य सा, बहिष्लोमन जस, तो बहिष्लोमन जस ये हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। क्योंकि लोमानी क्या है, बहुवचन है प्रथमा का, तो उससे आ जाएगा जस। तो बहिष्लोमन जस इत्यलौकिक विग्रह है। अनेक मन्य पदार्थे से यहाँ पर भी समास, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपधातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लुक कर देना, तो प्रयोग बनेगा बहिष्लोमन। अब बहिष्लोमन में होता क्या है, क्षम्यता यहाँ पर दंतसा है, बहिष्लोमन में होता क्या है कि अंतर्भ्याम चा लोमना, ये सूत्र आ जाएगा। ये सूत्र यहाँ पर घटित होता है क्योंकि अब ये बहिष का उदाहरण है। बहिष शब्द से परे कौन है, लोमन शब्द है। लोमन शब्द है तो समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। समासांत अप्रत्यय कर देना। लोमन में जो अन है, इस अन का नस्तद्धिते सूत्र से लोप कर देना और आप मिला देना, तो बहिष्लोम। बहिष्लोम में ये जो बहिष का जो सा है, सा को सस जुसो रू से रू कर देना, रू हो जाएगा उकार की संज्ञा, और रा का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा बहिर्लोमा। सुरुत विसर्ग भी कर देना है। तो इस प्रकार से अंतर्लोमा बहिर्लोमा, ये दो प्रयोग यहां पर बन जाते हैं। इसके बाद यहां पर एक सूत्र आता। अब ये जो सूत्र आते हैं इसके बाद में, ये लोप करने वाले सूत्र आते हैं।
तो लोपार्थम लोप करने वाले विधि सूत्र हैं। तो लोप करने वाला जो विधि सूत्र है वो सूत्र है पादस्य लोपो आहस्त्यादिभ्यः। पादस्य लोपो आहस्त्यादिभ्यः। पादस्य लोपो आहस्त्यादिभ्यः, ऐसा ये सूत्र है। पादस्य लोपो आहस्त्यादिभ्यः, ऐसा सूत्र है। पादस्य लोपो आहस्त्यादिभ्यः, ये जो सूत्र है ये कहता है कि पादस्य, पादस्य का मतलब क्या है, क्योंकि ये षष्ठ्यंत पद है तो पादस्य का मतलब होता पाद, पाद का मतलब होता पैर, है ना। पाद का मतलब क्या होता, पैर। तो पाद मतलब पाद शब्द का लोपः मतलब लोप होता है, पाद शब्द का लोप होता है, यही इसका प्रयोजन है। शर्तें क्या है, आहस्त्यादिभ्यः। आहस्त्यादिभ्यः का मतलब होता है कि हस्ती, हस्ती का मतलब होता है हाथी, हाथी के भी क्या पैर हैं, लेकिन हाथी के जो पैर या हाथी, तो हाथी आदि को छोड़कर, क्योंकि यहां पर क्या है आहस्त्यादिभ्यः, तो मतलब हाथी आदि को छोड़ करके, हस्ती आदि को छोड़ करके, हस्ती आदि शब्दों को छोड़ करके उपमानवाचक शब्द, इसकी वृत्ति में है उपमानवाचक शब्द और उन शब्दों से परे पादस्य लोपः, पाद शब्द का लोप होता है। इसकी वृत्ति में जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। वृत्ति में लिखा है कि हस्त्यादि वर्जितात्, हस्त्यादि वर्जितात्, इसका मतलब होता है कि हस्ती आदि मतलब हाथी आदि और जो भी हैं उसी प्रकार से जो पशु हैं, वर्जितात् मतलब उनको वर्जित मतलब छोड़ करके, हाथी आदि उनके पैरों को छोड़ करके, उपमानात् मतलब उपमानवाची शब्द, उपमानवाचक शब्द से परे, उपमानात् परस्य ऐसा लिखा है, इसका मतलब होगा कि उपमानवाचक शब्दों से परे पाद शब्दस्य मतलब पाद शब्द का लोपः स्यात् मतलब लोप होता है, बहुव्रीहौ मतलब बहुव्रीहि समास में। ये इसका पूरा अर्थ है। तो पादस्य लोपः आहस्त्यादिभ्यः मतलब हस्ती आदि शब्दों को छोड़ करके उपमानवाचक शब्दों से परे पाद शब्द का लोप होता है बहुव्रीहि समास में। यहाँ पर जो पादस्य लोपो आहस्त्यादिभ्यः में जो आहस्त्यादिभ्यः, ये आहस्त्यादिभ्यः का समास कैसे कर लेना कि हस्ती आदिर ये शामते मतलब हस्ती आदि में है जिसके, उसको क्या कहेंगे हस्त्यादयः। तो हस्ती आदिर ये शामते हस्त्यादयः, ना हस्त्यादयः आहस्त्यादयः तेभ्यः आहस्तादिभ्यः, इस प्रकार से इसका समास कर लेना है। तो पहले क्या कर लेना कि हस्ती आदिर ये शामते हस्त्यादयः, ना हस्त्यादयः आहस्तादयः तेभ्यः आहस्त्यादिभ्यः, इस प्रकार से इसका समास हो जाएगा। यहाँ से इसका अर्थ लगा लेना कि आहस्त्यादिभ्यः, आहस्त्यादिभ्यः नए समास है यहाँ पर कि हस्ती आदि को छोड़ करके, हस्त्या आहस्त्यादिभ्यः मतलब हस्ती आदि को छोड़ करके, हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य और उपमानवाचक शब्दों से परे पादस्य मतलब पाद शब्द का लोपः मतलब लोप होता है बहुव्रीहि समास में। ये इसका पूरा अर्थ है। उदाहरण इसका क्या है, व्याघ्रपात, इसका उदाहरण है व्याघ्रपात। व्याघ्रपात का मतलब होता है, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, व्याघ्र मतलब बाघ। अब बाघ के समान पात मतलब पैरों वाला, मतलब कोई ऐसा पुरुष है जिसके पैर बाघ के पैरों के समान हैं। तो बाघ के पैरों के समान पैर हैं जिसके, ऐसा कोई पुरुष, ये इसका ऐसा अर्थ करेंगे। तो
इसका जो लौकिक विग्रह होता है, लौकिक विग्रह होगा व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य, व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य। ये यहाँ पर वृत्ति में लिखा है कि व्याघ्रस्य इव मतलब व्याघ्र के, इव मतलब सदृश, पादौ अस्य पैर हैं इसके या जिसके, उसको क्या कहते हैं? व्याघ्रपाद। तो व्याघ्र के, बाघ के पैरों के समान पैर हैं जिसके, ऐसा कोई पुरुष, उसको कहते हैं व्याघ्रपाद। अब व्याघ्र के पैरों के समान पैर हैं जिसके, ऐसा कोई पुरुष, तो ये यहां से जो अर्थ निकलता है कि ऐसा कोई पुरुष, उससे क्या हुआ कि आहस्त्यादिभ्या जो निषेध हुआ कि हाथी आदि को छोड़ करके, वो निषेध यहां पर नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो निषेध किया तो यहाँ पर नहीं घट रहा, मतलब ये निषेध जो है यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि हस्ती आदि को छोड़ करके ही मनुष्य का पैर है, मनुष्य का पैर जो व्याघ्र के समान है, तो हस्ती आदि का पैर नहीं है। ये शर्त यहाँ जो रखते हैं ये पूरी हो जाती है। और उपमानवाचक शब्दों से परे, तो उपमानवाचक शब्द कौन है? तो उपमानवाचक शब्द, तो उपमान मतलब ऐसा कोई पुरुष, उपमानवाचक शब्द तो ऐसा कोई पुरुष, तो इसका अर्थ क्या करते हैं कि व्याघ्रपादौ इव पादौ यशसा, व्याघ्रपादौ इव पादौ यशसा, ये इसका लौकिक विग्रह हो जाता है। व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य सा, अर्थात व्याघ्र के पैरों के, इव मतलब सदृश पैर हैं जिसके, ऐसा कोई पुरुष। तो व्याघ्र के पैरों के समान पैर हैं जिसके, ऐसा कोई पुरुष। तो व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य सा, ये लौकिक विग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण है। व्याघ्रपाद का लौकिक विग्रह है। पूछा भी जाता है कि व्याघ्रपाद का लौकिक विग्रह क्या होगा, तो व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सा, ये इसका लौकिक विग्रह है। या कई बार ये पूछ लेते हैं कि व्याघ्र, क्वेश्चन में रहेगा कि व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सा, ऑप्शन में रहेंगे व्याघ्रपाद, व्याघ्रपाद, इस प्रकार से उदाहरण रहेंगे। आपको याद रखना कि व्याघ्रपाद ता हलंत है यहाँ पर, क्योंकि वही ये क्या कर, वही उसी का तो लोप करता है ये। तो व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सः व्याघ्रपाद, और व्याघ्रपाद, इसके बाद अलौकिक विग्रह क्या कर लेना है, व्याघ्रपाद प्लस औ, व्याघ्रपाद औ, और इसके बाद क्या कर लेना है, पाद प्लस औ। तो व्याघ्रपाद औ, पाद औ, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह कर लेना है। तो अलौकिक विग्रह जब ये हो जाएगा व्याघ्रपाद औ पादौ, यहाँ पर क्या होता है कि अनेक मन्य पदार्थ एक सूत्र है, उस सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक आता है, सप्तमी उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च। तो सप्तमी उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, ये जो वार्तिक है ये कहता है कि सप्तमी अर्थात सप्तम्यंत का और उपमानवाचक शब्द, इनका जो है समर्थ सुबंत के साथ समास, और उत्तर पद लोपश्च, और उत्तर पद का लोप होता है, तो इससे समास होगा। और समास के साथ में जो उत्तर पद है, तो उत्तर पद कौन है, पाद। तो जो उत्तर पद, ये जो पाद है, इस पाद का क्या हो जाएगा, साथ में लोप भी हो जाता है। तो लोप होने पर प्रयोग जो बचेगा वो क्या बचेगा, केवल मतलब कृतध्य समासाश्च, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपधातु प्रातिपदिक योश विभक्ति का सब लुक हो जाएगा, और यहाँ पर प्रयोग बचेगा व्याघ्रपाद, व्याघ्रपाद, ये इस प्रकार से बचेगा। तो सूत्र के द्वारा ही जो पूर्व में जो पाद है, मतलब व्याघ्रपाद में जो पाद शब्द स्थित है, उसका लोप कर देना है। प्रयोग बचेगा केवल व्याघ्रपाद, ऐसी स्थिति रहती है। अब यहाँ पर चूंकि होता क्या है कि एक सूत्र है अलो अंत्यस्य, अलो अंत्यस्य, इस सूत्र, ये परिभाषा सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा जो ये सूत्र कहता है कि पाद शब्द का लोप होता है, तो संपूर्ण पाद शब्द का लोप नहीं होता, बल्कि पाद में जो दकार उत्तरवर्ती जो आ है, जैसे ये पाद शब्द है, तो पाद में जो दा का जो आ है, केवल उस आ का लोप करेगा। किस सूत्र की सहायता से, अलो अंत्यस्य, इस सूत्र की सहायता से।
तो जब ऐसा हो जाता है कि अलो अंत्यस्य की सहायता से पाद के आकार का ही लोप होता है, तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो सूत्र है, अब ये सूत्र व्याघ्रपाद ऐसा बनने पर ये सूत्र आ जाएगा। पादस्य लोपो आहस्तादिभ्य सूत्र कहता है कि हस्त्यादि आदि को छोड़ करके, तो हस्त्यादि शब्द है नहीं क्योंकि मनुष्य का पैर है, और उपमानवाचक शब्द है तो उपमानवाचक शब्द है ही, तो उपमानवाचक शब्द, और उससे परे उपमानवाचक शब्द कौन है? व्याघ्र, क्योंकि व्याघ्र के पैरों के समान पैर है ऐसा कोई पुरुष। और उससे परे कौन है? पाद शब्द है। पाद शब्द को क्या ये करता है? पाद शब्द का लोप करता है। पादस्य लोपो, पाद संपूर्ण पाद शब्द का जब लोप करने लगेगा तो सूत्र आ जाएगा अलो अंत्यस्य, और अलो अंत्यस्य क्या कह देगा कि अंत शब्द का ही लोप होता है, अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य क्या कहेगा कि केवल पाद में जो दकार उत्तरवर्ती जो आ है उसी का लोप होगा। तो जब दकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा तो दा क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। बस केवल इतना है, दा हो जाएगा हलंत, और एक बार चत्व कर दोगे तो व्याघ्र, दा को क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा व्याघ्रपात। इस प्रकार से ये प्रयोग बना लेना, व्याघ्रपात व्याघ्रपात दोनों प्रकार से। दा भी रहता है कई जगह ता भी रहता है, तो व्याघ्रपात या व्याघ्रपात। लास्ट में ये जो ता या दा होगा वो हलंत है, वो हलंत रहेगा, यही शुद्ध शब्द है। और यदि हलंत ना हो, दा पूरा हो या ता पूरा हो, तो वो अशुद्ध शब्द होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो व्याघ्रपात। अब यहां पर एक प्रत्युदाहरण है कि भाई आहस्त्यादिभ्यः किम, मतलब आप ये जो कह रहे हो कि हस्ति आदि शब्दों को छोड़ करके पाद शब्द का लोप होता है, तो हस्ति आदि को छोड़ करके ऐसा क्यों कह रहे हो? तो यहां पर प्रयोग बना है हस्तिपादः। अब हस्तिपादः में यहां पर आप देखेंगे, हस्तिपादः में यहां पर दा पूरा है, हलंत नहीं है, तो इसका मतलब कि यहां पर ये सूत्र यहां पर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पर हस्ति शब्द ही है, मतलब हाथी के पैर, हाथी के पैरों के समान पैर हैं जिसके, तो हस्तिपादः। इसी तरह से कुशूलपादः, तो कुशूलपादः में भी कुशूलपादः में भी यहां पर दा पूरा है, यहां पर यह सूत्र नहीं लगा, जिसके कारण यहां पर पाद शब्द के आकार दकार उत्तरवर्ती आकार का लोप नहीं हुआ। तो यहां पर यह सूत्र दो जगह नहीं लगता, क्योंकि इसने निषेध कर दिया कि हस्ति आदि शब्दों को छोड़ करके। तो पादस्य लोपो आहस्त्यादिभ्यः, ये सूत्र समझ में आ गया। इसके बाद एक सूत्र आता है, ये सूत्र भी लोप करता है। कहां पर लोप करता है? तो ये सूत्र कहता है कि संख्या सुपूर्वस्य, संख्या सुपूर्वस्य ये सूत्र है। संख्या सुपूर्वस्य जो सूत्र है, ये सूत्र भी क्या करता है कि ये सूत्र भी लोप करता है। संख्या सुपूर्वस्य जो सूत्र है, ये सूत्र भी लोप करता है, लेकिन ये क्या कहता है कि पादस्य लोपः स्याद् समासान्तो बहुव्रीहौ। पादस्य लोपः स्यात्, पादस्य लोपः स्यात् समासान्तो बहुव्रीहौ। समासान्तो बहुव्रीहौ मतलब समासांत बहुव्रीहि समास में, तो समासांतस्य बहुव्रीहौ। यह सूत्र कहता है कि संख्या सु, पहला क्या है? संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो या सु शब्द पूर्व में हो। तो संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो या सु शब्द पूर्व में हो, और उससे परे कौन हो? पाद शब्द हो। तो पादस्य लोपः, पाद शब्द का क्या होता है? लोप होता है समासांत बहुव्रीहि, समासांत बहुव्रीहि में। तो संख्यावाचक शब्द पूर्व हो या सु अव्यय पूर्वक पाद शब्द हो तो समासांत लोप होता है। तो यहां पर भी
वही अलो अंत्यस्य इस सूत्र के नियम से संपूर्ण पाद शब्द का लोप नहीं होगा, बल्कि पाद में जो दा दकारोत्तरवर्ती जो आ है, इस आ का लोप हो जाएगा। तो ये ऐसे हलंत पाद बन जाएगा। इसके पहले क्या होगा? संख्या शब्द पूर्व में होगा या सु जो अव्यय है ये पूर्व में होगा, ऐसा ये सूत्र कहता है। इसको उदाहरण क्या है? द्विपात सुपात। तो द्विपात सुपात, द्विपात का मतलब होता है दो पैरों वाला, दो पादौ यशसा। द्विपात, दो पादौ यशसा, दो पादौ यशसा मतलब दो पैरों वाला, ऐसा कोई पुरुष है तो दो पैरों वाला, तो दो पादौ यशसा इत्यलौकिक विग्रह, और द्वि औ पाद औ ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। द्वि औ पाद औ, तो द्वि औ पाद औ इत्यलौकिक विग्रह। अनेक वन्य पदार्थ से समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा शुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लुक कर देना, प्रयोग बचेगा द्विपाद। द्विपाद होने पर अब ये सूत्र आ जाएगा संख्या सुपूर्वस्य। ये सूत्र कहता है कि पाद शब्द का लोप होता है, समासांत पाद शब्द का लोप होता है। बहुव्रीहि समास में संख्यावाचक शब्द या सु शब्द सु अव्यय पूर्व में हो, तो यहाँ पर ये देखो ये किसका उदाहरण है? संख्यावाचक का। संख्या शब्द पूर्व में हो, संख्यावाचक शब्द कौन है? द्वि शब्द पूर्व में है, उसके बाद पाद शब्द है, पाद शब्द में समासांत लोप होगा। तो अलो अंत्यस्य की सहायता से पाद में जो दकारोत्तरवर्ती जो आ है इसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? द्विपात। इस प्रकार से इसको बना लेना है। यहां पर जैसे कि पाद है, यहां ता है, वहां पर दा है, तो दा को क्या कर लेना? चत्व कर लेना। तो इसको क्या है? दा को हो जाएगा चत्व से ता हो जाएगा। इसी तरह से द्विपात के समान दूसरा शब्द है सुपात। तो सुपात मतलब सुंदर पैर हैं जिसके, सुंदर पैरों वाला। तो सुशोभनौ पादौ यस्य सः। द्विपात के समान ही इसी तरह से सु का उदाहरण क्या है? सुपात। सुपात का मतलब क्या है? सुंदर पैरों वाला। तो सुशोभनौ पादौ यस्य स। सुशोभनौ पादौ यस्य स। तो सुशोभनौ पादौ यस्य स, सुपात इस प्रकार से कर लेना, सुशोभनौ पादौ यस्य स सुपात। और सु पाद औ, सुपा, चूंकि ये अव्यय है तो इससे विभक्ति आएगी नहीं, तो सु पाद औ, क्योंकि ये दो वचन है ना पादौ, तो सुपाद औ ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह होने के बाद अनेक वन्य पदार्थ से समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का हो जाएगा लुक, प्रयोग बनेगा सुपाद। सुपाद होने पर संख्या सुपूर्वस्य सूत्र यहाँ पर पूरी तरह से घटता है। यह सूत्र कहता है कि संख्यावाचक शब्द या सु शब्द, तो ये किसका उदाहरण है? सु शब्द। सु अव्यय पूर्व में है, उससे परे पाद शब्द है। पाद शब्द में समासांत लोप होगा, तो समासांत लोप होगा तो यहाँ पर अलो अंत्यस्य की सहायता से पाद में जो दाकारोत्तरवर्ती जो आ है उस आ का लोप हो जाएगा, तो दा हो जाएगा हलंत, और दा को चत्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? दा को हो जाएगा ता। तो सुपात सुपाद दोनों प्रकार से इसको याद रखना है कि उचित प्रयोग क्या है, जो जहां पर अंत में ता हलंत है या दा हलंत है वो प्रयोग उचित है, वो प्रयोग सही है व्याकरण दृष्टिया। तो यहाँ पर संख्या सुपूर्वस्य पादस्य लोपः स्यात् समासांतो बहुव्रीहि, इस सूत्र को हमने पढ़ा। इसका उदाहरण भी हमने देखा कि द्विपात सुपात किस प्रकार से यहाँ पर समास होता है। समास होने पर किस प्रकार से ये सूत्र यहाँ पर पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती यकार का लोप करता है। तो फिर आज इस कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में इसी के साथ में। नमस्कार।